नमस्कार बच्चों, मैं माखन सातपुते यूट्यूब पर मोर स्टडी चैनल के माध्यम से एक वीडियो सीरीज लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से हमने देखा था कि रिलेशन और फंक्शन क्या होता है, द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि द्विआधारी संक्रियाओं के मुख्य अवयव कौन से हैं। अगर इस चैनल पर आप नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। तो द्विआधारी संक्रियाओं के मुख्य अवयवों के अंतर्गत हमने देखा कि बाइनरी ऑपरेशन जो है यह सबसे पहले क्रम विनिमय या कम्युनिटेटिव नियम को फॉलो करता है। अर्थात यदि हम इसमें लिखें कि यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर 0 है, ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक सेट है जो कि A है, और यहाँ पे ये सेट जो है अरिक्त समुच्चय है। तो इस सेट A और बाइनरी ऑपरेटर A के बीच में अगर हमें दो एलिमेंट ले कि A 0 B और B 0 A, ये दोनों क्या हो गए, क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। अर्थात कि A का B के साथ में करो या B का A के साथ में करो, जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका A में ही प्राप्त होगा, ठीक है। और जहां पर हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल A, B एलिमेंट है किसके, सेट A के। अर्थात अगर हम इसको एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हो जाएगा कि यदि हम कोई एक एलिमेंट ले, जैसे कि 2 हमने लिया कि 2 धन 3 अगर हम लेते हैं तो हम इसको 3 धन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसको गुना के सापेक्ष करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर हम 2 का 3 में गुना करें या 3 में 2 का गुना करें, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी द्विआधारी संक्रिया होती है ये लगभग सारे क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। कुछ कुछ संक्रिया नहीं भी करती है लेकिन करती है। आइए साहचर्य नियम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट लिया था, अब हम यहाँ पर 3 एलिमेंट लेकर सॉल्व करेंगे। अर्थात A 0 B 0 C की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपकी A 0 B और 0 C। 0 यहाँ पर एक संक्रिया है, ठीक है, इसका अर्थात ये है। और फॉर ऑल A, B, C जो है एलिमेंट किसके हैं, इस सेट A के हैं। अब इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है। अगर हम इसको योग के सापेक्ष करते हैं, जोड़ के सापेक्ष करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। यदि हम इसको पॉजिटिव लेते चले 2 धन 3 धन 4, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 धन 3 धन 4 दोनों का जो मान होगा समान आएगा। यदि हम इसको गुना के सापेक्ष लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 4, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 4। अर्थात यदि हम इसको 3 अगर हम एलिमेंट है 3 अवयव लेकर हम चलते हैं तो ये साहचर्य नियम का भी पालन करती है। आइए हम अब कोशिश करते हैं तत्समक अवयव निकालने की, कि तत्समक अवयव को कैसे निकाला जाता है। तत्समक अवयव थोड़ा सा समझने वाली चीज है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। तो आइए इसके अंतर्गत होता क्या वो देखते हैं। तत्समक अवयव का अर्थ ये होता है कि A0 E इक्वल टू E आएगा और इसका वैल्यू होगा E0 A। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर A जो एलिमेंट हमने लिया है, A जो अवयव हमने लिया है, इसका मान कभी भी किसके इक्वल आएगा, E के इक्वल आएगा। और ये जो E है ये है तत्समक अवयव, जहां पर कि ये जो A है ये एलिमेंट किसका है, सेट A का। अब आइए इसको कोशिश करते समझने की ये बात क्या बोलना चाह रहा है। अर्थात हम जब भी कोई एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर जैसे हमने 2 लिया, तो यदि हम इस 2 को मान को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर इसके साथ में कोई भी संक्रिया लगाई जाए तो इसका मान कभी भी बदलना नहीं चाहिए। अर्थात यदि हम यहाँ पे धन के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पर अगर -2 लिखे तो इसका मान हमेशा 0 ही आना चाहिए, ठीक है। और यदि हम इसको गुणे के साथ में यूज करते हैं तो इसका मान हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे हमने 2 1 लिया अवयव और हमने यहाँ पर लिया तो ये हो जाएगा आपका 1/2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अगर हम तत्समक अवयव की बात करें तो योग के सापेक्ष हमेशा 1 होता है और गुणा के सापेक्ष योग के सापेक्ष हमेशा 0 होता है और गुणा के सापेक्ष हमेशा 1 होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -2 को अगर हम सामने ले और यहाँ पर हम +2 करें तो भी मान उतना ही आएगा।
और इसको हम 1/2 को सामने ले और 2 को पीछे लिखे तो भी मान उतना ही आएगा। अर्थात तत्समक अवयव का अर्थ ये होता है कि योग के सापेक्ष अगर करें तो उसका मान हमेशा 0 आना चाहिए, और यदि गुणा के सापेक्ष करें तो उसका मान हमेशा 1 आना चाहिए। अर्थात एलिमेंट कोई भी होगा उसका मान हमेशा 1 ही आना चाहिए। अगला प्रतिलोम अवयव या प्रतिलोम अवयव क्या होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इसके अंतर्गत ये होता है कि हमने एक एलिमेंट लिया ए, और तत्समक अवयव का अर्थ होता है कि यहाँ पर अगर ई आ जाता है, ये यहाँ पर ई जो है तत्समक अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। यदि इसकी जो वैल्यू होगी वो ई या ए ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे इस ए का मान बदलेगा नहीं, और यदि हम इसको ई ऑफ ए लिखेंगे तो भी उसका मान वही होगा। तत्समक अवयव का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट चाहे योग के सापेक्ष लिया जाए या गुणा के सापेक्ष लिया जाए तो इस ए का मान कभी भी बदलेगा नहीं, और ये जो ए होता है ये एलिमेंट होता है ए का। अर्थात अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, यदि हम योग के सापेक्ष अगर इसको हल कर रहे हैं तो योग के सापेक्ष जब इसको हल करेंगे तो मान के चलो फॉर एग्जांपल हमने एक एलिमेंट लिया 2 और योग के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़े कि ये जो 2 है इसका मान कभी भी परिवर्तनशील ना हो, 2 का 2 ही रहे। तो यदि हम योग के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा। यदि 2 में 0 जोड़ा तो 2 होगा। यदि इसको मैं ऐसा लिखे तो भी चल जाएगा, 0 + 2। तो योग के सापेक्ष जो तत्समक अवयव हो वो तत्समक अवयव जो है वो हमेशा 0 होगा। यदि इसको गुणा के सापेक्ष करते हैं तो 2 में किसका गुणा करें कि इस 2 का मान कभी भी परिवर्तनशील ना हो, तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यदि 2 का गुणा 1 में किया तो 2 1 2 ही आया। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 × 2। अर्थात हम तत्समक अवयव में ये बोल सकते हैं कि जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो, यदि उसके साथ में कोई बाइनरी ऑपरेशन का हम यूज करते हैं तो उसका मान हमेशा परिवर्तनशील ही रहेगा। अर्थात जो एलिमेंट लिया है उसका मान हमेशा वही का वही प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो योग के सापेक्ष तत्समक अवयव हमेशा 0 होता है और गुणा के सापेक्ष तत्समक अवयव हमेशा 1 होता है। आइए हम प्रतिलोम अवयव निकालने की कोशिश करते हैं, इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट या प्रतिलोम अवयव में भी ऐसे ही कुछ होता है थोड़ा सा। यहाँ पर लिखेंगे हम A0B = B0 A = E। यहाँ पर जो प्रतिलोम अवयव है यहाँ पर ये B है और ये B है यहाँ पर आपका प्रतिलोम अवयव, और ये किस कंडीशन को फॉलो करता है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो B होगा ये उसी कंडीशन में प्रतिलोम अवयव कहलाएगा जब हम योग के सापेक्ष इसको हल करेंगे। तो योग के सापेक्ष यदि हम यहाँ पर -2 करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, और यदि हम इसको -2 + 2 करते तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अर्थात कि योग में हमेशा जो प्रतिलोम अवयव हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 0 आना चाहिए, या इस B का मान हमेशा ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसको जो हमारा एलिमेंट है उसमें यदि जोड़े तो उसका मान हमेशा क्या आ जाए, 0 आ जाए। और इसको एक और गुणा के सापेक्ष करने की कोशिश करते हैं। तो गुणा के सापेक्ष हम इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट का गुणा करें कि जो उसकी वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हमें यहाँ पे किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, 1/2 का, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रतिलोम अवयव होगा यहाँ पर योग के सापेक्ष हमेशा 0 आना चाहिए और गुणा के सापेक्ष हमेशा 1 आना चाहिए। यदि इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि प्रतिलोम अवयव में ये जो B है इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए कि जैसे अगर योग के सापेक्ष करें तो उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़े या घटाए कि हमेशा वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। या गुणे के सापेक्ष अगर करें तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका गुणा करने पर हमें जो वैल्यू हो कितनी प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। और यहाँ पर जो प्रतिलोम अवयव है यहाँ पर भी क्या होगा, जो A होगा A, B, ये भी एलिमेंट किसके होंगे, इस कैपिटल A के होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की समझाने की, आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हो। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको और कैसे सॉल्व करेंगे कि कौन सा क्रम विनिमय है, साहचर्य है या तत्समक है या प्रतिलोम है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपने मुझे इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।